हेलो गाइस, वेलकम बैक। रिसेंटली ही मुझे एक क्वेश्चन आया कि स्वीप प्लस सी एच ओ सी एच और आईडीएम प्लस सी एच ओ सी एच दोनों ही अलग अलग एंट्री मॉड्यूल्स हैं और कब किसको यूज करना है उसमें कंफ्यूजन हो रही है। कब हमें स्वीप प्लस सी एच ओ सी एच को यूज करना है, कब हमें आईडीएम सी एच ओ सी एच देखना है। इस चीज को समझने में काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, तो आज के वीडियो में इसी चीज की हम बात करेंगे। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिए। सो व्हेन टू यूज स्वीप प्लस सी एच ओ सी एच एंड आईडीएम प्लस सी एच ओ सी एच एंट्री मॉड्यूल, इस चीज को समझने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी और वो है मार्केट बिहेवियर। जब मार्केट एक ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड ले लो डाउन ट्रेंड ले लो, तो मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। वहां पे दो तरीके से मार्केट बिहेव करता है। एक होता है फास्ट मूवमेंट। फास्ट मूवमेंट में क्या होता है, द मार्केट वॉन्ट्स टू मूव क्विकली, नो टाइम टू गिव डीप पुल बैक्स, लिक्विडिटी स्वीप एंड द प्राइस इज लीव्स। तो यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से भागता है, कोई डीप पुल बैक्स नहीं होते, कोई इम्बैलेंस बैलेंस नहीं होता। मार्केट बहुत तेजी से भागेगा और स्वीप कर करके भागेगा। एक होता है मार्केट बिहेवियर स्लो मूवमेंट, जहां पे मार्केट स्लोली मूव करता है, जहां पे मार्केट इम्बैलेंस को रीबैलेंस करेगा, डीप पुलबैक्स करेगा और वहां पे क्लीन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। हमारे वैलिड हाई वैलिड लो, आईडीएम ग्रैब होना, एरिया पे रीटेस्ट करना, ये सब स्लो मूवमेंट में होता है। तो मार्केट जब ट्रेंडिंग करता है तो ये दोनों उसके बिहेवियर होते हैं। अगर आपको जानना है कि कब स्वीप प्लस सी एच ओ सी एच यूज करे और कब आईडीएम सी एच ओ सी एच यूज करे, तो आपको ये दोनों बिहेवियर को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए इस पे और बात करते हैं। तो स्वीप प्लस सी एच ओ सी एच कब काम करता है। फास्ट मार्केट में स्वीप प्लस सी एच ओ सी एच काम करता है जब मार्केट तेजी से भाग रहा हो। यहाँ पर स्मॉल शैलो पुलबैक्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पुलबैक्स हो रहे होंगे, इमीडिएट रिजेक्शन आफ्टर द स्वीप। एक स्वीप होते ही मार्केट तेजी से भागता है एंड नो क्लीन इंड्यूसमेंट और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई क्लीन इंड्यूसमेंट नहीं बनता। और अगर बन भी रहा है इंड्यूसमेंट तो इंड्यूसमेंट ग्रैब नहीं होता, इंड्यूसमेंट को भी स्वीप करके मार्केट निकल जाता है एंड हैपेंस मल्टीपल टाइम्स। और जो ये स्वीप प्लस ये जो सी है ये बहुत बार आएगा मार्केट के अंदर, क्योंकि ज्यादातर मार्केट तेजी से ही भाग रहा होता है। कभी कभी मार्केट रुकता है, अच्छे से रीटेस्ट करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्वीप प्लस सी एच ओ सी एच अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है हमको रेदर देन आईडीएम प्लस सी एच ओ सी एच। तो आईडीएम सी एच ओ सी एच कब काम करता है। सो आईडीएम सी एच ओ सी एच काम करता है स्लो मूवमेंट में, जब मार्केट धीरे मूव कर रहा है, जब मार्केट डीप पुलबैक्स कर रहा है, जब उसे इम्बैलेंस को बैलेंस करना है, जब उसे और लिक्विडिटी की जरूरत है, तो वो आईडीएम को अच्छे से ग्रैब करेगा कैंडल क्लोज करके, और इंटरनल लिक्विडिटीज को अच्छे से ग्रैब करेगा, अच्छे से रीटेस्ट करेगा, फिर जाएगा। यहाँ पे क्लियर स्विंग फॉर्मेशन हो रहा होता है, क्लियर मार्केट रीटेस्ट करके अच्छे से फिर जा रहा है, ब्रेक कर रहा है, फिर वापस से रीटेस्ट करके फिर ब्रेक कर रहा है। मल्टीपल इंटरनल हाइज एंड लोज क्रिएट होते हैं और उनका मैनिपुलेशन होता है। आईडीएम ग्रैब्ड बाय कैंडल क्लोजिंग, आईडीएम कैंडल क्लोज करके मार्केट ग्रैब कर रहा होता है एंड हैपेंस वेरी रेयरली। तो आईडीएम सी एच ओ सी एच बहुत कम काम करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट है ना, बहुत ज्यादा रीटेस्ट नहीं करता। रेयरली मार्केट डीप पुलबैक्स करता है, रेयरली मार्केट अच्छे से हमारे एरियाज में रीटेस्ट करेगा, आईडीएम ग्रैब करेगा। तो ज्यादातर ये काम नहीं करता। और ये टाइम फ्रेम पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो शायद आपको ज्यादा आईडीएम सी एच ओ सी एच दिखे, बट वहीं पे अगर आप हायर टाइम फ्रेम में देख रहे हो, डेली वीकली ऐसे, तो वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपको मंथ लग जाएंगे ये अपॉर्चुनिटी मिलने में। वहीं पे स्वीप प्लस सी एच ओ सी एच है वो जल्दी मिलती है क्योंकि मार्केट स्वीप बहुत करता है। सो अभी हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट फास्ट है या स्लो है। उसके लिए आप ये चीजें चेक कर सकते हो, जैसे यू कैन आइडेंटिफाई इट बाय लुकिंग एट टाइम फ्रेम्स एंड देन मूवमेंट्स इन दोस टाइम फ्रेम्स। तो आप पहले तो टाइम फ्रेम को नोटिस करो। अगर आप डेली वीकली में वेट कर रहे हो स्ट्रक्चर बनने का तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है। वहीं पे अगर आप आवरली या मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो उसमें कुछ दिन लगेंगे। तो टाइम फ्रेम भी बहुत मैटर करता है। दूसरा, फिर उसके अंदर मार्केट की मूवमेंट्स को देखो। मान लो आप देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम, तो वहां पे नोटिस करो कि मार्केट कैसे चल रहा है। मार्केट धीरे धीरे मूव कर रहा है या मार्केट तेजी से भाग रहा है। पास्ट में मार्केट ने क्या किया है, जैसे इज इट ग्रेबिंग आईडीएम विद कैंडल क्लोजिंग और स्वीपिंग इट। क्या मार्केट आईडीएम को अच्छे से क्लोज करके ग्रैब कर रहा है कैंडल को, या फिर मार्केट स्वीप करके निकल रहा है तेजी से। चेक करो, हैज द मार्केट गिव डीप रीटेस्ट इन द पास्ट और नॉट।
ये चेक कर सकते हो कि मार्केट डीप रीटेस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये चेक कर सकते हो कि मार्केट छोटे छोटे रीटेस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो पास्ट के जो मार्केट मूवमेंट्स है उससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है। उसी के बेस पर फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्वीप प्लस सीएचओ सीएच की तरफ जाना है या आईडीएम प्लस सीएचओ सीएच की तरफ जाना है। तो चलिए मैं आपको इनके रियल चार्ट एग्जांपल दिखाती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो लेट्स गो इन चार्ट्स। तो अभी हम चार्ट पर आ चुके हैं और मैं आपको पहले फास्ट मार्केट का एग्जांपल दिखाती हूँ। फास्ट मार्केट में अभी अच्छा एग्जांपल मिलेगा गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड है जो बहुत तेजी से भाग रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखो मार्केट अप ट्रेंड है, बट मार्केट धीरे धीरे मूव नहीं कर रहा, मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रहा है। तो अभी यहाँ पे देखो आपको कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कहीं पे इंड्यूसमेंट ग्रैब हुआ है कैंडल क्लोज करके, कहीं पे मार्केट ने अच्छे से रिटेस्ट किया है, नहीं दिख रहा है। तो अगर ऐसा अभी हो रहा है तो बाद में भी ऐसा ही होगा, आगे भी ऐसा ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट स्वीप कर करके ही जा रहा है। सो यहाँ पे स्वीप अपॉर्चुनिटी बहुत बनेगी रेदर देन आईडीएम सीएचओ सीएच और स्ट्रक्चर मार्क करना। सो टाइम फ्रेम पे भी फोकस करो, जैसे डेली टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, रिसेंट लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, उसके बाद अगर हम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देखें, चलो 4 आवर 1 आवर किसी में भी आप देख सकते हैं, तो 4 आवर का ले लेते हैं। मार्केट फिर ऊपर जाकर के ब्रेक भी किया है, राइट। तो यहाँ पे फिर ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। तो बस हम यहाँ पे स्वीप एंड ब्रेक देख रहे हैं। सीएचओ सीएच तब होता है जब मार्केट डायरेक्शन बदलता है, ये डायरेक्शन के साथ है तो मैंने सिर्फ ब्रेक रखा है इसको। मार्केट फिर इस एरिया पे रिटेस्ट करेगा तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऐसे ही पास्ट में अपॉर्चुनिटी बनी होगी, जैसे लेट्स सी मोर। यहाँ पे जो स्वीप है उन सबको मार्क करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये लो स्वीप हुआ, ओके, यहाँ पे ये लो स्वीप हुआ। तो यहाँ पे स्वीप अपॉर्चुनिटी ही बन रही है, यहाँ पे फिर हमें आईडीएम एंड ऑल मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ग्रैब ही नहीं हो रहा तो उसे मार्क करके क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो स्वीप किया मार्केट ने, तो 1 आवर में फिर ऊपर जा करके हमें सीएचओ सीएच मिला, ओके, माइनर सीएचओ सीएच मिला। एंड देन मार्केट ने फिर हमारे एरिया में रिटेस्ट किया और कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे बस स्वीप प्लस सीएचओ सीएच हम देख रहे हैं। फिर यहाँ पे वापस स्वीप हुआ, ऊपर जाकर के मार्केट ने वापस से हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। आई थिंक यही सीएचओ सीएच हो जाएगा यहाँ पे ये वाला। बट फिर मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट नहीं किया। इट्स ओके आपको हर अपॉर्चुनिटी में रीटेस्ट नहीं दिखेगा, कभी कभी रीटेस्ट हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। सो वी हैव टू टेक दैट एज वेल। और जब मार्केट इस तरीके से फास्ट मूव कर रहा है तो वहां पे इस तरीके से ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जब मार्केट ऐसे भाग रहा हो रहा तेजी से तो वहां पे स्वीप प्लस सीएचओ सीएच आपको बहुत काम आने वाला है। वहीं पे ही कुछ मार्केट है जहां पे अच्छे से रीटेस्ट हो रहा है, जैसे कि यूएसडी कैड। तो लेट्स गो इन यूएसडी कैड और उसको देखते हैं। तो अभी हम यूएसडी कैड में हैं और यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे मूव कर रहा है। यहाँ पे मार्केट आईडीएम ग्रैब किया है, एरिया पे रीटेस्ट किया है, वहां पे कंफर्मेशन दे रहा है अच्छे से, मतलब बहुत स्लोली स्लोली। तो यहाँ पे वैसी अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मार्केट की डायरेक्शन पहले देख लो। मार्केट की डायरेक्शन अप ट्रेंड ही है, और सबसे करंट में हम देखेंगे तो अप ट्रेंड है। उसके हिसाब से अगर हम स्ट्रक्चर मार्क करें, जैसे वैलिड हाई वैलिड लो, तो यहाँ पे देखो दिस हाई इज एन वैलिड हाई। वाई? क्योंकि ये अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर रहा है। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखो इस हाई से प्रीवियस ये पुल बैक हो जाएगा। अभी वैलिड पुलबैक क्या होता है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। एंड ये वाला लो है, दिस इज एन वैलिड लो। वाई? बिकॉज ये ऊपर जाकर के इस वैलिड हाई को ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे नया हाई ये बनेगा। अभी ये हाई भी वैलिड हाई है। वाई? बिकॉज ये भी अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक आईडीएम को ग्रैब कर रहा है, जैसे दिस वन। यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट कैसे होगा, लेट मी एक्सप्लेन इट। जैसे यहाँ पे ये हाई है जो हाईएस्ट हाई बना रहा है, इससे प्रीवियस यहाँ पे देखो ये वाली बुलिश कैंडल थी, उसके लो को ग्रैब किया है इस बेरिश कैंडल ने। सो वैलिड पुलबैक हो रहा है, राइट। ये बुलिश कैंडल कोई इनसाइड कैंडल नहीं है, इसने प्रीवियस कैंडल्स के हाईस के ऊपर गया है वो, फिर उसके लो को नेक्स्ट कैंडल ग्रैब कर रही है, तो ये वैलिड पुलबैक हो जाएगा।
तो वो आईडीएम बन गया और आईडीएम ग्रैब हुआ है, कैंडल क्लोज हो रहा है, तो ये वैलिड हाई बन गया। उसके बाद हम एरिया मार्क करें तो यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम से पहले वाला, और एक बनता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये वाला, वैलिड लो के पास में। तो यहाँ पे देखो मार्केट पूरा रिटेस्ट किया है अच्छे से, और फिर यहाँ पे मार्केट आ गया, तो अभी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन हम देखेंगे। सो लेट्स सी इन लोअर टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम में ही जाना पड़ेगा, 4 आवर में देखते हैं। ओके, मैं रिप्ले यूज करती हूँ, यहाँ पे क्या कंफर्मेशन बनी है उसको देखेंगे हम। सो लेट मी पुट अ रिप्ले हेयर। तो क्या कंफर्मेशन होती है, CHOCH एंड इंड्यूसमेंट। तो मार्केट ने देखो क्या किया, ऊपर जाकर के CHOCH दिया, राइट, माइनर CHOCH यहाँ पे हो गया है, तो इसको भी आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे जो ये अच्छा खासा पुल बैक हुआ है इसको ले रही हूँ। एंड फिर ये वाला हाई बना, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट, यहाँ पे हमें इंड्यूसमेंट भी मिल रहा है, जैसे दिस कैन बी आईडीएम। और फिर ये हमारा एरिया बनता, यहाँ पे फिर हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। एंड मार्केट देखो आया भी है, अच्छे से रीटेस्ट किया है, और फिर ऊपर भी जा रहा है, यू कैन सी दैट। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट के पास बहुत टाइम है, मार्केट आराम से रीटेस्ट कर करके जा रहा है, स्लोली स्लोली। और ये हम एक्चुअली पूरा प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि हमेशा मार्केट ऐसा करेगा। हो सकता है कि मार्केट इसके बाद एक स्पीड में टर्न हो जाए, उसके बाद मार्केट रीटेस्ट ही ना करे, राइट। तो इस तरीके से दो तरीके के मार्केट मूवमेंट्स होते हैं, एक है जहां पे मार्केट अच्छे से रीटेस्ट करता है एंड ऑल, एक है जहां पे मार्केट अच्छे से रीटेस्ट नहीं करता, जैसे गोल्ड में अभी हो रहा है। तो जहां पे अच्छे से रीटेस्ट नहीं हो रहे, छोटे छोटे रीटेस्ट हो रहे हैं, वहां पे स्वीप प्लस CHOCH, और जहां पे अच्छे से रीटेस्ट हो रहा है एंड ऑल, वहां पे आप वैलिड हाई वैलिड लो आईडीएम CHOCH ये यूज कर सकते हो। तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपसे शेयर किए, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अभी एक और चीज है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, कि आपको ये दोनों ही एंट्री मॉड्यूल्स लेने की जरूरत नहीं है। आप एक एंट्री मॉड्यूल चूज करिए, वही आपको अच्छे खासे रिजल्ट दे सकता है। सिंपली आपको आपका एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, ITS सिस्टम, जिसके बारे में मैंने फ्री ट्रेनिंग वीडियो बना रखा है, वो आप जाकर के देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, कमेंट में भी पिन कर दूंगी, एंड आई बटन पे भी शेयर हो रहा होगा। तो इसमें क्या मैं सिखाती हूँ, इसमें मैं सिखाती हूँ कि आपको सिर्फ एक ही सेटअप की जरूरत है, आपको सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक एंट्री मॉड्यूल है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो मेक श्योर आप फोकस करें कि आपको कौन सा एंट्री मॉड्यूल अच्छा लगता है, और फिर आप उसी के साथ आगे बढ़िए, बाकी सबको आप साइड रखिए, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। सो ये है आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो, आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए सो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।